आज जानते हैं 1991 में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की नीति क्यों आई और इसको लाने के क्या फायदे हुए। इस नीति को लाने का कारण सिर्फ 1991 में आए आर्थिक संकट ही नहीं थे, बल्कि पिछले कई वर्षों से चले आ रहे आर्थिक संकट और दूसरी चीजें भी इसमें शामिल है। आज हम इन मुद्दों पर ही बात करेंगे। 1947 से ही भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को क्लोज इकोनॉमी के तौर पर रखा था, जिसकी वजह से बाहरी कंपनी भारत में नहीं आई और देश में इन्वेस्टमेंट भी बिल्कुल न के बराबर था। अब जानते हैं क्या थे कारण। पहला तो ये कि हर चीज पर सरकारी नियंत्रण। आजादी के बाद से ही देश में सरकार और लोगों के बीच ऐसा कहीं ना कहीं डर था कि अगर बाहरी कंपनियों को आने का मौका दिया तो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह फिर से कहीं कोई परेशानी न खड़ी हो जाए। और उस समय देश की प्राइवेट कंपनियां भी ज्यादा एक्टिव नहीं थीं, इसलिए सरकार ने सब कुछ अपने ही नियंत्रण में ले रखा था। अब जानते कि प्राइवेट कंपनियां ज्यादा एक्टिव क्यों नहीं थीं। उसका बड़ा कारण लाइसेंस राज था। 1991 तक देश में बहुत जटिल लाइसेंसिंग सिस्टम हुआ करता था, जिसकी वजह से कोई भी व्यक्ति कंपनी शुरू करने के लिए लाइसेंस प्रक्रिया से लाइसेंस बड़ी मुश्किल से प्राप्त कर पाता था। एक कंपनी के लिए बहुत लाइसेंस लेने पड़ते थे और एक ही लाइसेंस के लिए बड़ी मुश्किल हुआ करती थी। हालांकि 1991 में एलपीजी आने के बाद लाइसेंसिंग सिस्टम को बहुत आसान प्रक्रिया बना दिया गया। अगर 1991 में आए इकोनॉमिक क्राइसिस की बात करें तो ये 80 के दशक से ही शुरू हो गए थे और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 1989-90 आने तक देश का खजाना खाली हो चुका था और देश को सोना गिरवी रखकर विदेशी बैंक से मुद्रा प्राप्त करनी पड़ी थी। हालांकि उससे ज्यादा पूर्ति नहीं हुई। धीरे धीरे देश पर कर्जे का बोझ बढ़ता गया। 1991 में देश में सिर्फ 15 दिनों का ही फॉरेक्स बचा था। खाड़ी देशों के बीच हुए युद्ध के कारण भी हमारे लिए परेशानी बनकर खड़ी हो गई, क्योंकि इस वजह से जो भारतीय वहां काम कर रहे थे उन्हें यहां वापस आना पड़ा और जिससे कहीं ना कहीं फॉरेक्स में कमी आई और इस युद्ध के कारण कच्चे तेल की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गईं और रुपये की कीमत 10% से ज्यादा गिर गई, जिससे अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों ने इंडिया की रेटिंग गिरा दी और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत को डिफॉल्टर घोषित होने तक का खतरा हो गया था। सबसे बड़ा दिन देश के इतिहास में तब आता है जब तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह और आरबीआई गवर्नर आईएमएफ जाकर लोन की मांग करते हैं। हालांकि आईएमएफ लोन के देने पर कई शर्तें रखता है कि इंडिया को अपनी इकोनॉमी को खोलना पड़ेगा और प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देना पड़ेगा और भी काफी शर्तें थी। साथ ही लाइसेंस सिस्टम को आसान करना पड़ेगा। तब भारत ने भी काफी शर्तें रखी, जिसमें सेना, हथियार और सीक्रेट चीजों की लिस्ट बनाई कि इतने कार्य बाहरी कंपनी नहीं कर सकती। इसके अलावा हर सेक्टर में बाहरी कंपनियों व्यापार कर सकती है और विदेशी कंपनियां 49% से ज्यादा शेयर नहीं रख सकती हैं। फिर आता है 24 जुलाई का वो ऐतिहासिक दिन, जिस दिन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह संसद में बजट रखते हैं और बजट की शुरुआत कुछ शब्दों के साथ करते हैं, ये कि पृथ्वी पर कोई भी शक्ति उस विचार को नहीं रोक सकती जिसका समय आ गया है। और इन्हीं शब्दों के साथ वे आजाद भारत के पहले सबसे बड़े बजट को रखते हैं, जिसके बाद से देश बिल्कुल बदलने वाला था, क्योंकि उसके बाद से सरकारी नियंत्रण कम होने वाला था और प्राइवेट बैंकों से लेकर प्राइवेट एरोप्लेन कंपनी तक सब खुलने वाली थी और सरकार ने पब्लिक सेक्टर कंपनियों से अपने शेयर्स कम करने शुरू कर दिए और साथ ही पूर्ण नियंत्रण कम किया। 80 के दशक तक सरकार सीमेंट से लेकर सरिया तक सब कुछ सरकार ही तय करती थी कि किसका कितना प्रोडक्शन होगा। हालांकि 1991 में आई इस एलपीजी प्रणाली ने पूरी अर्थव्यवस्था को बदल दिया। साथ ही अब प्राइवेट सेक्टर में 100% तक एफडीआई को मंजूरी मिल चुकी है